अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आज दोबारा मैं एक ऐसी सब्जी के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो शुगर है ये उसे जड़ से ठीक कर देगी। जी हाँ, एक तो होता है शुगर को कंट्रोल रखना, एक होता है उसको जड़ से ठीक कर देना। कंट्रोल रखने का मतलब यह है कि आपने कोई चीज खाई, उसने वक्ती तौर पे कंट्रोल की, फिर बढ़ गई। लेकिन इसको अगर आप मुसलसल आप बाकी परहेज के साथ इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी शुगर को जड़ से खत्म कर देगी। खत्म करने का मतलब होता है वेल कंट्रोल्ड। खत्म करने का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा होगी नहीं, उसको कहते हैं वेल कंट्रोल्ड। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, लोग अक्सर इसका मायने गलत लेते हैं। तो इस सब्जी को रोजाना इस्तेमाल करना है आपने। ये ना सिर्फ डायबिटीज के लिए बेहतरीन है, बल्कि आपके जिगर के लिए, आपके दिल की हिफाजत के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, इन तमाम मामला के लिए ये आपकी जो वेजिटेबल है, ये सब्जी बहुत ही कार आमद है। रोजाना इसको इस्तेमाल करें। और ये कौन सी है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, आपने कौन सा सबसे बेहतरीन टाइम है इसका इस्तेमाल करने का, सारी इंफॉर्मेशन मैं आज अभी दूंगा आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो बिना वक्त जाया कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्रोकली की। इंसान के जिस्म में जो विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, फलों का या सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह यह है कि एक तो ये इनके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर बहुत कम होती है। दूसरा ये इकोनॉमिकल होती है, इजीली आप इनको परचेस कर पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं, सो ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती, इजीली अफोर्डेबल होती हैं और इनके बेनिफिट भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ब्रोकली की मैं बात करूं तो लोग इसको अक्सर औकात ज्यादातर बल्कि सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोग इसको हाफ रोस्टेड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट तब है जब आप इसको सलाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर इसके बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 15 के करीब है, जो कि बहुत लो कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ब्रोकली है आप ये जी भर के अगर आप खाते हैं तो तब भी आपका डायबिटीज लेवल नहीं बढ़ाएगी, आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये हाई इन फाइबर होती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक सल्फरिन के नाम से एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इसमें पाया जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये खासकर शुगर कंट्रोल करने की मदद करता है। जी हाँ, ये क्या करता है, ये जो जिस्म के अंदर जो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है ये उसे बेहतर करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आपने अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर। जितनी ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी उतनी ही ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। और जितनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, आपकी जो डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल है, बिना अद्वियात के, विदाउट मेडिसिन आपका ऑटो कंट्रोल में आने लग जाएगा। सो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाती है और आपकी डायबिटीज विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल होने लगती है। इसके अलावा ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, आपके ब्लड आर्टरीज के अंदर से चर्बी की मिकदार कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली होने के लिए तैयार रहता है और आपकी डायबिटीज को भी इजीली मैनेज करना आसान होता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आप दिल की बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। इसके अलावा ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल के अलावा जो ट्रिग्लिसराइड्स लेवल होता है आपका, इसको भी नॉर्मल करने में आपकी मदद करता है। आपकी ये यूरिक एसिड को भी खत्म करता है। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, इसके अंदर सिलीनियम इसमें पाया जाता है। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हड्डियों की मजबूती के लिए, टांगों की मजबूती के लिए विटामिन डी के साथ विटामिन के की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें नेचुरली विटामिन के पाया जाता है, जो कि हमारी टांगों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी हमारे जिस्म से मुख्तलिफ किस्म की इंफेक्शन को खत्म करने में मदद करता है, हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है। तो ये इस ब्रोकली के इतने ज्यादा फायदे हैं। तो इसको अब तरीका इस्तेमाल क्या, किस टाइम इस्तेमाल करना है, तो मैं पहले बता चुका हूं दो तरीके। लोग इसको इधर रोस्ट करके इस्तेमाल करते हैं या सलाद के तौर पे सादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेहतरीन किस्म इसकी वो है सलाद की शक्ल में सादा आपने इसको इस्तेमाल करना है, रोस्ट नहीं करना। सबसे बेहतरीन टाइम जब दोपहर को आप खाना खाने लगे हैं तो खाने के साथ सलाद के साथ इसको शामिल कर लें, प्याज टमाटर खीरे के साथ इसको शामिल कर लें। या अगर दोपहर के टाइम आपने नहीं खाई तो शाम के टाइम खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 5 बजे के करीब स्नैक्स के तौर पे। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही बाकमाल चीज है। इसे ब्रोकली को जरूर शुगर के मरीज अपनी डाइट का हिस्सा बना कर रखें। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।